जय हिंद। देखिए, आज आप लोग को समझना है क्लास 10वीं में प्रश्नावली 3.3 से। हालांकि इससे पहले कुछ वीडियो बन गया है, उसको जा कर के आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, 2 नंबर से देखिएगा। यहाँ पे 2 नंबर का सवाल बबुआ बोलिए क्या बोल रहा है। 2x + 3y बराबर का 11 है, समीकरण 1 मान लिया जाए। दूसरा क्या है, 2x - 4y बराबर माइनस का 24 है, समीकरण 2। इसमें बोल रहा है कि मतलब इसका एक्स वाई का मान निकल जाएगा, उसके बाद एम का बोल रहा है निकालने के लिए, क्योंकि वाई बराबर क्या दे दिया है, mx + 3। अब सीधा माइंड कॉन्स्टेंट करके यहाँ ध्यान देना है, इधर उधर का फेरफार नहीं दिमाग पे रखना है। जिसको जिसको याद आ रहा है कृपया निकालिए दिमाग से, क्योंकि वो सब याद आना बहुत क्लास में डिस्टर्ब करके रख देगा आप लोग को, हैं। इसीलिए निकालिए। हम जानते हैं कि बहुत मेहनत से आप लोग फंसाते हैं, लेकिन करिएगा क्या यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा निकालना पड़ता है। हम बोलते रहते हैं कि इस सब के फेर फाड़ में नहीं पड़ना है, तभी आप लोग को कुछ समझ में आएगा। ठीक है, लड़की लोग को ये सब चीज़ समझ में आ रहा है। हम जो लड़का को रोकते रहते हैं कि नहीं बतियाओ, लड़की सब तो बोलता होगा क्या समझा देता है। देखिए, एक तो बात है, एक लड़की के मोहब्बत में इतना ताकत होती है कि हंसते खेलते ज़िंदगी को लाश बना देती है। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग को ये सब फेर फाड़ में नहीं पड़ना है। ये सब होता है उसी को जो इसके फेर फाड़ में रहता है। ससुरा सब बाद में जाकर ऐसा न हाल होता है, पहले तो समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, बाद में ऐसा न हाल होगा, जाकर के बाथरूम में रोएगा तुम लोग, अभी बतियाएगा तो। इसीलिए अभी से डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, चलिए देखिए, हलुक वाला मेथड समझा दे। हलुक वाला समझा देते हैं। समझा दिए थे इससे पहले भी क्लास में। देखिए, एक्स का मान दोनों मान निकाल करके बराबर कर दीजिए समीकरण 1 से। ये भी प्रतिस्थापने का रूल नियम है। ठीक है, 2x + 3y बराबर 11 होगा। एक्स का मान निकालिए, 2x का मान क्या होगा, 11 - 3y। एक्स का मान यहाँ से निकालिए, 11 - 3y बटा क्या होता है, 2। ये y वाला को जो है, मतलब x का मान निकालना है आपको, टारगेट कर लेना है। ये प्लस में 3y है, इसको भेज देना उस साइड, तो माइनस का 3y होगा, तो 11 - 3y हो गया। तो x का मान निकालिएगा, 11 - 3y बटा 2। अब देखिए, समीकरण 2 में भी वही करना है। समीकरण 2 से 2 क्या है, 2x - 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, तो y वाला को उस साइड भेजिए, 2x बराबर -24 + 4y। एक्स का मान निकालिएगा तो क्या होगा, -24 + 4y बटा 2। क्योंकि ये -4y इस साइड से उस साइड हिल गया है, तो माइनस चेंज होकर के कौन चीज़ हो जाएगा, प्लस चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब देखिए, ये भी निकल गया, इसको मान लेते हैं 3, क्योंकि 2 तो है, इसको मान लीजिए 4। ये दोनों को बराबर कर दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर बराबर अपने आप हो जाएगा। समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर रख दीजिए, इसका मान इसमें रख दीजिए, कितना होगा, 11 - 3y बटा 2 बराबर -24 + 4y बटा 2। इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, 11 दूना 22 -3 दूना 6y। इसको गुना कीजिए, -24 दूना 48 + 4 दूना 8y। y वाला को इस साइड कीजिए, -6y है, ये प्लस में 8y है, इस साइड कीजिएगा तो माइनस में 8y। ये -48 है तो 48, प्लस में 22 है, उस साइड जाएगा माइनस में 22, तो 8 × 6 = 14y बराबर 48 22 होता है 70। y से y कट जाएगा, अरे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान देखिए। देखिए, माइनस माइनस में जब चिन्ह रहेगा तो जुट जाता है, क्योंकि चिन्ह जब सेम रहता है तो जुटता है, चिन्ह जब उल्टा पुल्टा रहता है तो घटता है। ये चीज़ बहुत बार समझा दीजिए। y का मान कितना होगा, ये गुना में तो भाग में आ जाएगा, 70 बटा 14 कितना होगा, 5। y का मान होगा 5। अब किसी भी में 3 में या 4 में किसी भी में y का मान रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस में रख दे अभी तो रिकॉर्डेड क्लास का चल रहा है ना, पूछ भी नहीं सकते। वैसे बकलोल लोगों के लिए 3 ठीक रहेगा। तो समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान कितना होगा,
किधर है, इसमें रख दीजिए। x बराबर 11 माइनस 3y/2, y का मान भर दीजिए। 11 माइनस 3 गुना 5/2, 5 दिया होगा है 15 होता है। 11 में से 15 घटेगा तो -4, क्योंकि 15 बड़ा होता है। 4 2 कट जाएगा तो x का मान होगा -2, अतः हो जाएगा x का मान होगा -2, y का मान होगा 5। देखिए हम बताते इसलिए फास्ट हैं। आप लोग बोलते होंगे कि सर जी बड़ी फास्टर में बता देता है। देखिए सर जी इसीलिए फास्टर में अभी बता रहा है क्योंकि इस समीकरण आप लोग पहले सीख लिए हैं, बस कैलकुलेशन सीखना है। कैलकुलेशन मतलब आप लोग को हो ही रहा है। कैलकुलेशन भी सीखना क्या है, कैलकुलेशन भी आप लोग को हो रहा है। कैलकुलेशन बस हो रहा है, बस आप लोग को थोड़ा सा साह मारना है। जैसे कोई गाड़ी चल रहा है हल्का हल्का, उसको ज़्यादा ठेलना नहीं पड़ेगा, हल्के ज़ोर से ठेल दीजिएगा, ठेला जाएगा। लेकिन कोई रुका हुआ है तो उसको जोर लगा करके जोर लगा करके ठेलना पड़ता है, जोर लगा करके। जैसे बैलगाड़ी में बिना बरद का जो खींचना पड़ता है ना, तो उसको पूरा जोर लगा करके खींचिएगा। और यदि बरद बांध दिया है बैलगाड़ी में, तब तो उसको मतलब बरद भी खींचेगा। हल्का मतलब सामान ज़्यादा है तो हल्के खींचना है, तो हल्का हल्का जोर लगाइएगा तो ठेला जाएगा जोर से। तो इसी तरह से आप लोग को दोनों काम है, मतलब हो ही रहा है, हल्का धकेलना है बस। आप लोग को बेहतर इसी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसीलिए हल्का हल्का धकेल रहे हैं। और देखिए इसमें निकालना पड़ेगा किस चीज़ का मान, x का y का मान निकल गया है। बोल रहा है m का मान निकालने के लिए, जगह यहीं बचता है, यहीं से निकाल देते हैं। कोई तकलीफ किसी को। y बराबर है mx प्लस 3, x का मान निकला है, y का मान कितना है 5, y का मान 5 m, x का मान कितना है -2 प्लस का 3, ये -2m हो जाएगा। इस साइड कीजिएगा तो प्लस का 2m होगा, ये 3 - 5 होगा। तो 2m बराबर 5 में से 3 घटेगा -2, तो m का मान निकालिए, -2/2 कट जाएगा 1, तो m का मान कितना हो जाएगा -1। आपसे आंसर में यही पूछा है, निकल गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब सवाल नंबर समझना आपको 3 का 1 नंबर से, ठीक है। अचानक चश्मा लगा लिए, कैसा लग रहा है आप लोग को, ठीक है। चलिए देखिए सवाल बोल रहा है दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब दो को संख्या है तो दोनों संख्या को मानना पड़ेगा। तो एक संख्या मान लेते हैं x, माना कि पहली संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, और दूसरी मान लेते हैं y। काहे से कि संख्या आपको कुछ दिया नहीं है, लेकिन पहली दूसरी करके रख दिया है। दोनों संख्या है, मतलब संख्या आपको दिया ही नहीं है, संख्या आपको कुछ भी नहीं दिया है, बस बोल रहा है आपको संख्या का अंतर है, गुना है, भागा है इतना, लेकिन आपको पता नहीं है संख्या कितना है। तो इसको निकालना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा। तो पहली संख्या x मान लिया, दूसरी y, क्योंकि हमको पता नहीं है इसीलिए मानते हैं। और वैसे भी मानने में आपको बाप का जाता क्या है, कुछ नहीं जाता है, इसीलिए मानते रहिए। जब तक गणित चलेगा तब तक आपको मानते रहना है, ठीक है। जैसे किसी लड़की को आप अपना गर्लफ्रेंड मानते हैं, हालांकि आपकी उम्र के हिसाब से वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए। अब बताइए, गर्लफ्रेंड सीधा मतलब एक पत्नी का रोल निभाता है, ठीक है। जैसे आप शादी के बाद में पत्नी बना सकते हैं, लेकिन शादी से पहले वो आपका गर्लफ्रेंड यानी कि आपकी पत्नी है। तो इसीलिए उसको हम मान लेते हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड को आप अपना पत्नी मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब मानना नहीं चाहिए, उम्र के हिसाब से आपको नहीं मानना चाहिए। वो आपकी उम्र के बाद आपको खुद मानना पड़ता है। आप नहीं भी मानते हैं तो आपको माता पिता मनवाता है, ठीक है ना। तो आप जिस तरह से उसको मानते हैं उसी तरह से यहाँ सवाल और में भी जब ये याद आए कि अच्छा मानने वाला है काजी, तब ये इधर याद कर लीजिएगा। उसको भी माने थे पहलकी को, वो तो छोड़ के भाग गया है, अब दोसरकी को मान रहे हैं, ये न कहियो भाग जाए। और तीसरकी को मानिएगा वो तो वो भी भाग जाएगा, क्योंकि आप लोग के पास कोई टिकने वाला है नहीं, क्योंकि आप लोग हैं बेरोजगार। बेरोजगार के पास कोई भी नहीं रहना चाहिए चाहता है, चाहे चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, समझ आ गया। इसीलिए आप लोग को छोड़ के भाग जाता है आप लोग हाथ मलते रहते हैं कि धोखा दे दिया बबुआ, धोखा दे दिया, लेकिन वो सब धोखा देता नहीं है, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, यदि आपसे किसी को बेहतर मिल जाता है तो वही एक कहानी बन जाता है, क्योंकि आप उसको धोखा बोलिए जो भी बोलिए, क्योंकि आपसे बेहतर मिल गया है।
कोशिश कीजिए ज़िंदगी में आप खुद बेहतर होने के लिए। जब तक आप खुद बेहतर नहीं होइएगा तब तक आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ आ गया कि नहीं? तो ज़िंदगी में हमेशा चाहिए कि आप बेहतर बनिए, ठीक है ना? इसीलिए फेर-फार में नहीं रहिएगा। फेर-फार में रहिएगा, लड़की सब डिस्टर्ब करेगा, मेहरा देगा, पढ़ने से दिमाग हटेगा, बहुत गड़बड़-सड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए नहीं। अब बताइए क्या कर रहा है? दो संख्या का अंतर 26, तो पहली संख्या x और दूसरी y, तो x माइनस वाई, क्योंकि अंतर है, दोनों का अंतर 26। यह समीकरण कितना हो गया? 1। अब बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। कितना गुना? 3 गुना। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, मतलब ये 3 गुना है, तो इसके बराबर करने के लिए इसमें 3 से जो हम गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो x बराबर कितना मान लेंगे? 3y। समीकरण 2। देखिए ये जो x है अभी, ये इससे 3 गुना है, ये मतलब एकर 3 गुना है, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए इसमें जब हम 3 से गुना कर देंगे तब नहीं इसका बराबर हुआ। सही बात है कि नहीं? है, सही बात है, हम गलत उलत नहीं बोलते हैं। देखिए अब समीकरण 2 का मान 1 में रखिए, रख दीजिए। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का मान 1 में रखने पर समीकरण और लिखते रहिएगा आप लोग, उतना हम लिखेंगे। तो 2 का मान 1 में रखिए, तो x माइनस वाई बराबर 26 है। x का मान है 3y माइनस का y बराबर 26, क्योंकि x बराबर 3y है, तो यहाँ पर 3y हम भर दिए। 3y में से y घटेगा तो 2y बचेगा बराबर 26। y का मान होगा 26/2, गुना में है तो भागा में आएगा, y का मान होगा 13। यहीं पे निकाल दीजिए, दोइये में रख दीजिएगा y का मान, तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है? y बराबर x बराबर 3y, y का मान निकला है 13, तो y की जगह 13 भरिए, 13 तिया 39। देखिए x का मान हो गया 39, y का मान हो गया 13। यहाँ तक समझ में आ गया? x का मान हो गया 39, y का मान हो गया 13। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सवाल नंबर 3 को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब दो को कोण है, एक है बड़ा कोण और छोटा कोण है। मतलब आपको दिया नहीं है, बस मान लेना है। माना लेते हैं, माना कि बड़ा कोण x, माना कि बड़ा कोण क्या मान लेंगे? x, और छोटा कोण मान लेते हैं y। ठीक है, बड़ा कोण छोटा कोण मानना पड़ेगा क्योंकि आपको दिया ही नहीं है। इसमें बोल रहा है दो समपूरक कोण। समपूरक कोण जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। दो कोण मिला करके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का। कितना का? 180। तो मतलब दो समपूरक, इसमें क्या बोल रहा है? दो समपूरक कोण में, मतलब समपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री कौन कौन मिला करके? एक बड़ा कोण और छोटा कोण मिला करके होगा समपूरक। तो एक x है प्लस y है जो 180 डिग्री का है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्योंकि समपूरक कोण बोल रहा है, कौन कौन मिला करके? एक पूरक, एक बड़ा कोण और छोटा कोण मिला करके, ठीक है। और देखिए बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये जो बड़ा कोण है इससे 18 डिग्री अधिक है, लेकिन हमको अधिक तो अधिक का नहीं देखना है, बस देखना है कि बराबर करना है। ये जो अधिक है तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 18 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए ये 2 टका है, ये 4 टका है, नहीं ये 4 रुपया है, ये 2 रुपया है। यदि ये पहले से 2 है, इसको हम बोलेंगे ई 2 जो है, ई 2 से 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 से 2 अधिक। तो इस 4 पुराने ई 2 अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें भी 2 जोड़ेंगे तब ना 4 पूरेगा। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, मतलब ये बोल रहा है कि ई जो 2 है, ई 2 से 2 अधिक है, मतलब ई तो 2 अधिक है, तो इसको अधिक करने मतलब बराबर करने के लिए इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये 18 डिग्री है अधिक इससे, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा? x बराबर कितना होगा? y प्लस 18। ये हो जाएगा समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 भी है, 2 भी है। समीकरण 2 में आपको x का मान निकाल करके दे दिया है, बिल्कुल आसान से आपको दे दिया है कि नहीं? तो अब देखिए 2 का मान समीकरण 1 में रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है।
तो एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण एक क्या है, y प्लस 18, क्या कहते हैं x का मान है y प्लस 18, तो y का मान x के जगह पे y प्लस 18 रख देंगे, ये प्लस का y है तो y, ये बराबर 180 डिग्री हो जाए। ये y दोनों जुटेगा 2y होगा, 180 डिग्री, ये प्लस में 18 इस साइड जाएगा तो माइनस में 18, दोनों घटेगा तो कितना होगा, 2 7 में से 1 गया 6 1, तो y का मान हो जाएगा, ये गुना में है तो भागा में जाएगा, 162 और 2, y का मान हो जाएगा आपको 81 डिग्री। कितना हो जाएगा, 81 डिग्री। तो y का मान मतलब छोटा कोण का तो मान आ गया, अब बड़ा कोण का पता करना है आपको, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो दो समीकरण क्या है, x बराबर y प्लस 18 है ना, तो x का मान सीधे निकाल दीजिए, y का मान है 81, y की जगह पे 81 प्लस 18, दोनों जोड़ देंगे तो कितना होगा 99 डिग्री, तो x का मान होगा 99, y का मान होगा 81, ठीक है। दोनों कोण देखिए, अब बड़ा कोण कितना हो गया 99, छोटा कोण हो गया आपको 81, यहाँ लिख दीजिएगा बड़ा कोण बराबर x है तो 99, छोटा कोण है 81, y है तो 81, देखिए छोटा कोण छोटा हो गया, बड़ा कोण बड़ा हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये समझने का चीज़ है, समीकरण मतलब जितना बेहतर समझिएगा, 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा एक सवाल को, क्योंकि रिवाइज करना पड़ता है, जब तक कोई भी रिवाइज नहीं करता है किसी को नहीं बनेगा, इसीलिए 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसको और बनाइए, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जो नहीं समझ में आता है उसको और पढ़िए, उसको और बनाइए, वो धीरे धीरे अचानक आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हम नहीं समझेंगे, लेकिन रिवाइज करते रहिएगा तो आप समझ जाइएगा, ये एक सबके अनुभव के बात बता रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए रिवाइज करते रहिएगा। चलिए वीडियो तो लंबा हो गया है, तो चलिए आप सभी को जय हिंद।